हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद फार्मेसी में आपका स्वागत करते हैं। तो मैं हूं सत्य प्रकाश। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फार्माकोग्नोसी की चैप्टर नंबर 2 की। तो आज हम बात करने वाला है फार्माकोग्नोसी की चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ड्रग को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, कितने भागों में ड्रग को क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद साथ साथ हम लोग क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ड्रग का अरेंजमेंट, ड्रग को किस टाइप में अरेंजमेंट किया गया है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से ड्रग को किस किस टाइप में अरेंजमेंट किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। पहला आता है हमारा जैसे फार्माकोग्नोसी की चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो हम आज बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 2 की। तो यही से हमारी जो फार्माकोग्नोसी ड्रग की स्टार्टिंग होती है, यही चैप्टर नंबर 2 से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, ड्रग को किस किस पार्ट में क्लासिफाई किया गया है और किस टाइप में अरेंजमेंट किए गए। सबसे पहला पॉइंट यही से स्टार्ट होता है ड्रग के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यही से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नोट में देखते हैं, ड्रग डिफाइंड एज एनी सब्सटेंसेस व्हिच इज यूज्ड टू क्योर प्रेजेंट और डिसीज। एक ड्रग जो होती है, वो कैसे ऐसा सब्सटेंसेस होता है जिसका प्रयोग हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीज में करते हैं। जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, डिसीज में, किसी भी बीमारी में करते हैं। जिसका ड्रग का प्रयोग हम लोग किसी भी डिसीज में करते हैं। उसके बाद आता है हमारे ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल एंड मिनरल एंड माइक्रो अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस। जो ड्रग होता है वो नेचुरल वैरायटी रिसोर्सेज से प्राप्त किया जाता है। जैसे कुछ ड्रग्स होती है जिसको हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसको हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती है जिसको हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसको हम लोग मिनरल से प्राप्त करते हैं, और कुछ कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो हम लोग नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा माइक्रो अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस। जो ड्रग होता है उसका अरेंजमेंट हम लोग क्लासिफिकेशन के हिसाब से पार्टिकुलर सीक्वेंस में उसका क्या करते हैं, ड्रग का अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्रग को किस सिस्टम में क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे देखते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला आता है अल्फाबेटिकल, दूसरा आता है टेक्सोनोमिकल। टेक्सोनोमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। टेक्सोनोमिकल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मार्फोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में किस प्रकार ड्रग का क्लासिफिकेशन हुआ है और किस प्रकार अल्फाबेटिकल में ड्रग को अरेंजमेंट किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को किस टाइप में अरेंजमेंट किया गया। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दिस इज द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन इन दिस सिस्टम। ड्रग्स आर अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर मीन्स इन एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज। जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, इनके इस सिस्टम के द्वारा जो ड्रग्स को अरेंजमेंट किया जाता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे किया जाता है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो ड्रग्स को अरेंजमेंट किया जाता है वो अल्फाबेटिकल के बेस पे किया जाता है, अल्फाबेटिकल नंबर के बेस में किया जाता है। ड्रग का अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल बेस पे किया जाता है। इन दिस सिस्टम क्या बता रहा है, अरेंजमेंट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन देयर मीन्स इन एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज। इंग्लिश के किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज के बेस में इसको क्या कर दिया जाता है, अरेंजमेंट कर दिया जाता है। जैसे इसमें आता है एग्जांपल में यूएसपीएन बीपीसी द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश के किसी भी लेटर के नाम से हम लोग इसको अरेंजमेंट कर दिया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन या तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग, इन दिस सिस्टम ड्रग्स आर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू प्लांट फ्रॉम विच दे आर ड्राइव टर्म एंड ऑर्डर स्पेलिस फैमिलीज। जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन होता है या तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें हम लोग किस प्रकार अरेंजमेंट करते हैं ड्रग को, प्लांट्स के हिसाब से ड्रग को अरेंजमेंट करते हैं, प्लांट्स के हिसाब से ड्रग को अरेंजमेंट करते हैं। प्लांट के हिसाब से हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो प्लांट्स में हम लोग क्या देखते हैं, उसकी खासियत क्या क्या होती है। तो जैसे उसके प्लांट्स में हम लोग फैमिली को देख के अरेंजमेंट कर सकते हैं,
जैसे कोई भी ड्रग्स होती हैं जिसकी दो तीन ड्रग्स होती है जिसकी फैमिली एक ही होती है, तो उस बेस में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ड्रग को अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस सिस्टम ड्रग्स आर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच इज यूज टू ड्रग। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इस क्लासिफिकेशन में हम लोग ड्रग को किस टाइप में अरेंजमेंट करते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट के पार्ट्स के रूप में अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कोई भी प्लांट्स का पार्ट है जिसका प्रयोग हम लोग ड्रग के रूप में करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को अरेंजमेंट करते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट, ऐसा पार्ट जिसका प्रयोग हम लोग ड्रग के रूप में करते हैं, उसको उसी के बेस में हम लोग क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल में ड्रग का क्लासिफिकेशन कर देते हैं और अरेंजमेंट कर देते हैं ड्रग का। उसके बाद हमारा आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, उसके डिफरेंट क्या होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या डिफरेंट होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या क्या डिफरेंट होता है। तो जैसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दूसरा क्या होता है अनऑर्गेनाइज्ड। डिवाइड किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, उसके दोनों के डिफरेंट क्या क्या होते हैं, तो हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इफ द ड्रग रिप्रेजेंट एनी पार्ट ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, यदि जो ड्रग होती है सेलुलर स्ट्रक्चर में प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स में प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर में प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स में प्रेजेंट ऐसी ड्रग, कोई भी ड्रग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। तो उसके बाद आता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इफ द ड्रग डज नॉट रिप्रेजेंट एनी पार्ट ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ऐसे ड्रग जो किसी भी प्लांट में सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या था कि कोई भी ड्रग, मतलब किसी भी प्लांट का ड्रग, जो मतलब प्लांट में हर तरह के अलग अलग प्लांट में हर डिफरेंट टाइप के ड्रग्स पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होता है, जो ड्रग सेलुलर स्ट्रक्चर में पार्ट्स के किसी भी प्लांट्स में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, प्लांट्स के किसी भी पार्ट में सेलुलर स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है ड्रग को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। डिफरेंट ऑफ द ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो देखते हैं डिफरेंट क्या क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। तो जैसे आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम लोग देखते हैं दीज आर मेड ऑफ सेल, ये किससे बना होता है, सेल से बना होता है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होता है, दीज आर मेड ऑफ द पार्टिकल्स। जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वो पार्टिकल से बना होता है, और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग किससे बना होता है, वो बना होता है सेल से। दूसरा पॉइंट देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट द सेल। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है सेल में, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट द पार्टिकल। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो पार्टिकल में प्रेजेंट नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में नहीं प्रेजेंट होता है, और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में सेल में केमिकल प्रेजेंट होता है। तीसरा डिफरेंट देखते हैं, सेलुलर अरेंजमेंट इन यूनिफॉर्म इन द सैंपल। जो सेलुलर अरेंजमेंट होता है यूनिफॉर्म, मतलब एक अपने क्रम में होता है, यूनिफॉर्म क्रम में होता है, सीरियल में होता है। और देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन चेंज इन द सैंपल। जो पार्टिकल्स होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में वो क्या होते हैं, वो पार्टिकल शेप में, पार्टिकुलर शेप में नहीं होते हैं, वो इधर उधर भी हो सकते हैं। ये बोल रहे हैं ना, द पार्टिकल अरेंजमेंट इज चेंज इन द सैंपल। जो सैंपल में पार्टिकल होते हैं वो चेंज होते हैं, वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यूनिफॉर्म मतलब अपने एक ही यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, कहीं इधर कहीं उधर भी हो सकते हैं। ये होता है हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में डिफरेंट होता है। हमने क्या बताया,
ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, और उसके क्या क्या डिफरेंट होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होता है, हमने बताया आपको, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जो सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लांट के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट होता है। मतलब प्लांट का ऐसा ड्रग जो किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट के पार्ट में सेलुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर में प्लांट्स के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर में प्लांट के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, डिफरेंट ऑफ किसका किसका, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, तीन डिफरेंट हमने आपको बताया। तो उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तो हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन द मेथड, इन दिस मेथड ड्रग आर क्लासिफाइड एज पर एक्शन एंड यूज। जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मेथड, ड्रग का मेथड, क्लासिफिकेशन और एक्शन के और यूज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। तो जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसका क्लासिफिकेशन हम किस रूप में करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और उसके यूज, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और ड्रग के यूज के हिसाब से फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिव केमिकल constituents present in the cell. Active chemical constituents are mainly responsible for pharmacological physiology. तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड, इसके मेथड किसके अकॉर्डिंग, जो ड्रग का क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है वो किसके हिसाब से होता है, नेचर ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं नेचुरल रूप में, उसके हिसाब से इसको क्या करा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। और एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल इन फार्माकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के लिए। तो जो फार्माकोलॉजिकल होता है क्लासिफिकेशन क्या होता है उसमें, इस फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्लस उसके यूज के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, जो सेल के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, नेचर के हिसाब से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं, केमिकल के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या फायदे हैं, हम लोग क्या जरूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की, उससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो देखते हैं हम लोग नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज मेड ऑफ सिंपल स्टडी ऑफ ड्रग। जो ये होता है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, इससे ये क्या बनाता है, सिंपल स्टडी के लिए आसानी होता है। हमको आसानी क्या होती है, इट मेड ऑफ सिंपल स्टडी ऑफ ड्रग, ये ड्रग को सिंपल भाषा में स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद है इजी टू स्टडी ऑफ रिमेम्बर प्रॉपर्टीज क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को इजिली स्टडी करने के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है। पहले क्या है, सिंपल स्टडी ड्रग की स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है, क्रूड ड्रग की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की हेल्प करता है। तीसरा इट सेव द टाइम, ये हमारा टाइम बचाता है, सेव करता है। उसके बाद क्या आता है, इट इज द यूजफुल फॉर इफेक्टिव अस ऑफ नॉलेज, ये क्या होता है, ये हमारे लिए इफेक्टिव नॉलेज होता है। क्या, यूजफुल इफेक्टिव नॉलेज होता है। उसके बाद क्या आता है, टू हेल्प इन प्रैक्टिकल वर्क, इसका प्रयोग हम लोग मतलब क्लासिफिकेशन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हमको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किसमें मिलती है, हम प्रैक्टिकल करते हैं तब भी हमको हेल्पफुल मिलती है। क्योंकि प्रैक्टिकल करने में अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो हम लोग आसानी से स्टडी भी नहीं कर पाएंगे और उसको सर्च भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको क्या होती है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ड्रग की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है।